श्रीधर पंडित का चरित्र कल हम सुन रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। महाप्रभु कहने लगे श्रीधर को, देखो श्रीधर, चाहे बाहर से तुम गरीबी दिखा रहे हो, परंतु असल में तुम ही धनी हो। अतः जो भगवान के भक्त होते हैं श्रीधर, वो सर्वोत्तम सर्वैश्वर्य के अधिकारी व समस्त वस्तुओं के मालिक होते हैं। तुम्हारी ये जो अमीरी है, भगवत राज्य में जो तुम्हारी अमीरी है, प्रेम धन जिसमें तुम धनी हो, ये मैं सारे जो मूर्ख संसार है, सारे जगत के सामने में ये सब शो कर दूंगा, व्यक्त कर दूंगा तुम्हारी संपदा के बारे में। आगे लिखते हैं गुरु जी, कल यहां छोड़ा था हमने, धन संपदा व अट्टालिका आदि सब प्रकार के पार्थिव विषय सुख से वंचित व्यक्ति को हम साधारणतया दरिद्र और भाग्यहीन कहते हैं। अट्टालिका का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महल, महल के बारे में जो कहते हैं जिसके पास ये नहीं है, धन संपदा जिसके पास नहीं है, अट्टालिकाएं का मतलब कोठियां नहीं है जिसके पास, बड़े बड़े घर नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है जिसके पास, सब प्रकार के पार्थिव विषय, पार्थिव विषय का मतलब समाप्त हो जाने वाली मिट्टी है ये जिसके पास नहीं है, गुरु जी कहते हैं हम आमतौर पर उस व्यक्ति को दरिद्र समझते हैं, गरीब समझते हैं। जिसके पास ना धन संपदा है, ना नाना प्रकार के महल चुबारे हैं, हम उसको दरिद्र समझते हैं। जिनके यहाँ इन चीज़ों की प्रचुरता हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी धन संपदा है, उसको धनी और भाग्यवान बोला जाता है। जिसके पास ये हैं, हम साधारणतः गुरुजी आमतौर पर उसको भाग्यवान समझा जाता है और धनी भी समझा जाता है। देखो अरे उसके तो बारे न्यारे हैं, बोलते हैं उसकी तो किस्मत जागी हुई है, बोलते नहीं ऐसा। किस्मत जागी का मतलब क्या है? भाग्यवान है वो, बड़ा भाग्य है, बड़ी उसकी किस्मत बड़ी है, यही बोलते हैं। परंतु दरिद्र और धनी का तात्विक जो अर्थ है वो ऐसा नहीं है। जी बोलते हैं दरिद्र और धनी का तात्विक वास्तव में क्या अर्थ है वो इस प्रकार नहीं है जैसा कि साधारणतया हम समझते हैं। मतलब कोशिश कर रहा हूँ सरल करके बोलने की। गुरु जी की तो भाषा ये कहते हैं दरिद्र और धनी का तात्विक अर्थ, तात्विक अर्थ का मतलब वास्तविक अर्थ, तत्व से जो अर्थ है, तत्व से अर्थ का मतलब तत्व से क्या मतलब? धनी वास्तव में क्या है, गरीब वास्तव में क्या है, ये अर्थ। मुझे बता, देखो ना, देखो ना, आनंद के लिए धन अर्जित किया जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जो सुख के लिए धन ना कमा रहा, आनंद के लिए धन ना कमा रहा। कोई दुख के लिए धन कमाता है? कोई एग्जांपल दीजिए कि मुझे नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएं, मुझे सारे प्रकार के दुख आ जाएं, इसलिए मैं धन कमाऊं। कोई कमाता है? नहीं कोई कमाता है। किस लिए कमाता है? सुख के लिए, आनंद के लिए। गुरुजी हमारे बोलते थे कोई भी दुनिया का आदमी जो कुछ करता है सुख के लिए करता है, दुख के लिए कोई नहीं करता है। अतः देखो ना, आनंद के लिए धन अर्जित किया जाता है,
दुख के लिए नहीं, धन जो है दुख के लिए नहीं कमाया जाता है, ऐसा बोलते हैं। छोटा हो बड़ा हो, 1 फैक्ट्री हो 10 फैक्ट्री हो, सबका जो उद्देश्य कि ज्यादा धन कमा के ज्यादा सुख भोग किया जाए, लक्ष्य सबका एक ही है। थोड़ा जो कमाता है, रेडी लगाता है, वो भी इसलिए कमाता है कि उसको सुख हो, आनंद लगे। जो उससे बड़ा है, उससे बड़ा, जितने हैं सब धन इसलिए कमाते हैं कि इससे सुख होगा। दुख के लिए कोई धन नहीं कमाता। जिस कहते आनंद के लिए धन कमाया जाता है, जिस आनंद के लिए, वही आनंद ही असली धन है। वो जो सुनो पहले, वही जो आनंद है, एक युक्ति से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे, तो आप ही स्वीकार करेंगे इस बात को। क्या कहते हैं, वास्तव में जो आनंद महसूस होता है कमाने से, वो आनंद ही असली धन है जिसके लिए हम कर रहे हैं। अगर जिसके लिए कर रहे हैं आनंद ना लगे, आनंद की जगह दुख हो, कमाएगा कोई? अभी बोल दिया। जो कुछ है हम अपने आनंद के लिए, वास्तव धन कौन सा हुआ फिर? वास्तव धन कमाना नहीं हो गया, वास्तव धन हो गया सुख, आनंद, जो करके मिलता है आनंद। अच्छा, इसके लिए, इसलिए पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण आनंद के भी आनंद, परमानंद स्वरूप है। इसलिए जिनकी कृष्ण में प्रीति है, जिनका कृष्ण में प्यार है, ऐसा व्यक्ति ही धनी होता है। क्यों? आनंद की जरूरत है, तो आनंद तो भगवान के पास ही है। ऐसा व्यक्ति ही धनी होता है। और कृष्ण के विमुख व्यक्ति है, वो दरिद्र ही होता है। गुरु जी को वो दरिद्र होता है। ये ही धनी और दरिद्र का वास्तविक अर्थ है। गुरु जी, यही दरिद्र और धनी का वास्तविक अर्थ है। उदाहरण स्वरूप श्री कृष्ण भक्त विदुर दरिद्र की लीला करते हुए भी कृष्ण प्रेम धन में धनी है। प्रेम धन में धनी। और दूसरी एग्जांपल देखें, गुरु जी बोलते हैं दूसरे पक्ष में देखिए, महाराज दुर्योधन अतुल ऐश्वर्य के स्वामी होने पर भी कृष्ण की विमुखता के कारण दरिद्र ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने प्रिय पार्षद दरिद्र गरीब की लीला करने वाले, केला बेचने वाले श्रीधर द्वारा असली धनी कौन है और भाग्यवान कौन है, ये जगतवासियों को बताया। भगवान जो है ठीक है, आनंदमय है, परमानंदमय है, पर वो आनंद मिलता किसको? ये बोला, जो भगवान परमानंद स्वरूप है, मिलता कैसे है? वो जो परम आनंद है वो मिलता कैसे है? इसके समर्थन के लिए गुरुजी ने भागवत एकादश स्कंद में से श्लोक को कोट किया है। भक्त्या मेकया ग्रज्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपान कानमपि संभवात्। भगवान केवल मात्र वशीभूत होते हैं भक्ति से, केवल मात्र भक्ति से वशीभूत होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है उसको ही वो आनंद प्राप्त होता है, वशीभूत होते हैं। फिर इसी को समर्थन के लिए गुरुजी ने गीता का श्लोक कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई भी मुझे प्रेम से, भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल भी देता है, मैं उस भक्त के सामने प्रकट होकर उसकी वस्तु को ग्रहण कर लेता हूं। भक्ति से देता है जो, मैं उसकी वस्तु को ग्रहण कर लेता हूं।
भक्ति पूर्वक दिए हुए पत्र, पुष्प, फल आदि, जल आदि को भी भगवान ग्रहण करते हैं, खाते हैं। जबकि जिसके पास भक्ति नहीं है, अभक्त जिसको बोलते हैं, भक्त द्वारा दिए हुए पदार्थ वे ग्रहण नहीं करते। ग्रहण तो करते नहीं। ये बांग्ला का प्यार बड़ा फेमस है। यहाँ बोलते हैं भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। राम बोलते थे ना इसको प्यार को, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उल्टी ना चाहे। भक्त का चीज, पानी हो, खाना हो, कुछ हो, वो भगवान छीन छीन के खा लेते हैं। जिसे पंजाबी बोलते खो खो कर, छीन छीन के खा लेते हैं। और अभक्त की वस्तु की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, उल्टे ना चाहे, पीछे मुड़कर भी उसकी जो दी हुई अभक्ति के साथ जो दी हुई चीज है उस पर दृष्टिपात भगवान नहीं करते हैं। अर्थात भक्तों के द्रव्यों को प्रभु छीन झपट कर खा लेते हैं, जबकि अभक्त के द्रव्य के प्रति वे उलट कर भी देखना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के द्वारा दिए हुए बहुमूल्यवान सुस्वादु द्रव्यों का परित्याग करके विदुर और उसकी पत्नी के द्वारा प्रदत्त मामूली वस्तुओं को ग्रहण किया था। स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु के भक्त जो श्रीधर, महाप्रभु की श्रीधर के साथ जो छीना झपटी है, द्रव्यों की जो छीना झपटी है, ये एक अद्भुत रसमय लीला है। महाप्रभु जी के विद्या विलास के समय महाप्रभु जब पढ़ा रहे थे, उस समय श्रीधर केले के फूल और केले के पेड़ के भीतर का डंडा, जिसकी बंगाल में सब्जी बनाई जाती है, बेचकर जीवन यापन करते थे। एक तो केले का फूल जो मैरून रंग का होता है, जैसे कोन होता है ऐसा, उसको बोलते हैं मोचा। इसमें आते दधी मोचा खंड। और एक है उसका स्टेम, केले का तना। जो तना है, तने के बीच में वाइट जो रहता है, वाइट हिस्सा, उसको बोलते हैं थोर। बंगाल में उसकी सब्जी बनती है, उस तने की भी और उस मोचे की भी। बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये बेच के वो अपना जीवन यापन करते थे। बिक्री द्वारा जो जो मामूली सा धन प्राप्त होता था, उसके आधे भाग के द्वारा जो शाम को सेल करते मामूली से, उसके आधे भाग से गंगा पूजा के में लगा देते। गंगा पूजा कर देते आधे, और आधा जो बचता उससे किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। वे युधिष्ठिर की तरह महासत्यवादी थे। महासत्यवादी का मतलब द्रव्यों के यथार्थ मूल्य ही बताते थे। नवद्वीप में उनके बारे में ये सब जानते थे। क्या जो चीज का मूल्य है वो झूठ ऊपर नीचे करके नहीं बोलते, सामान्य सा मूल्य बताते थे। जो वस्तु का सामान्य मूल्य है, चाहे वो मोचा है, चाहे थोर है, चाहे केला है, चाहे वो घिया है, लाऊ बोलते हैं उसको, ठीक ही मूल्य बताते थे। ऐसा नहीं कि चीज 2 रुपए के पहले 10 रुपए बता दिया, फिर कम करके 4 रुपए ले लिए ना। जो ठीक मूल्य है वही बताते थे। नवद्वीप में ये प्रचलित था कि श्रीधर झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये बिल्कुल वाजिब दाम लेता है, ऐसा प्रचार था। किंतु श्रीमन महाप्रभु जी श्रीधर के पास आकर श्रीधर के बताए गए मूल्य का आधा देते। जो ठीक ठीक मूल्य बताते हैं उसका भी बोलते। मान लो 1 रुपया बताते हैं, बोलते नहीं इसके तो 50 पैसे दूंगा मैं। महाप्रभु को उससे झगड़ा करने में मजा लगता है, 50 पैसे दूंगा हैं, और आधे पैसे देकर उसका थोर खरीद लेते हैं, केला खरीद लेते हैं, मोचा ले लेते हैं। और वो बोलता है नहीं नहीं, उसके हाथ में थोर है ना, ऐसा लंबा होता है डंडा। एक हिस्सा श्रीधर के हाथ में है, एक हिस्सा महाप्रभु के हाथ में।
श्रीधर बोलता है मैं नहीं दूंगा। मैंने ठीक ही दाम बोला है, ठीक ही बोला मैंने तुम्हें गलत नहीं बोला, मैं तो बहुत ठीक दाम बोला, इतना ही चलेगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो महाप्रभु खींचते, नहीं मैं इतना ही दूंगा, दो मुझे। इस प्रकार उस थोर को कभी महाप्रभु अपनी तरफ खींचते हैं और कभी श्रीधर अपनी तरफ खींचते हैं, छीना झपटी करके। यहां लिखा है गुरुजी ने, चैतन्य भागवत में है ही है, उसको गुरुजी ने हिंदी में लिखा, प्रतिदिन 1.5 घंटा झगड़ा करते, प्रतिदिन उनसे, श्रीधर से। यहां लिखा, प्रतिदिन 4 दंड कलह करिया, तबे से कि नए द्रव्य अर्धमूल्य दिया। 1.5 घंटा, 4 दंड का मतलब 1.5 घंटा उनसे झगड़ते और जो वो मूल्य मांगते उसका आधा मूल्य देते। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बले, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्ते तो ले। इस प्रकार वो बोलते नहीं नहीं मैं तो ठीक ही कीमत बताइए आपको, पर महाप्रभु नहीं मानते और झगड़ा करके छीन के ले आते आधा मूल्य देके। श्रीधर के साथ इतना झगड़ा करते महाप्रभु, तब भी महाप्रभु के ऊपर कभी उनको क्रुद्ध नहीं होते हुए देखा। छीना झपटी तो करते पर महाप्रभु पर गुस्सा नहीं करते श्रीधर, और महाप्रभु इसका फायदा उठा लेते। गुस्सा तो नहीं कर रहा है नहीं इतना पैसा है इतना पैसा है, गुस्से से नहीं बोल रहा है, तो महाप्रभु उसका छीन लेते। सामान जो है, चाहे मोचा है, चाहे थोर है, चाहे और भी जो सब्जी है, वो छीन लेते हैं। कहते बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था ये छीना झपटी होती। गुरुजी बोलते हैं असल में बात क्या थी, महाप्रभु का सुंदर रूप देख के उनके द्वारा बलपूर्वक वस्तु छीने जाने पर भी श्रीधर को गुस्सा नहीं आता था। वो जितनी देर छीना झपटी करते थे, श्रीधर महाप्रभु की रूप माधुरी का पान करते रहते थे। समझ के बात? महाप्रभु आते हैं, उनका जो सौंदर्य है, महाप्रभु का सौंदर्य, वो सौंदर्य उनका मुखार नहीं देखते रहते, इसलिए गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता और क्रुद्ध नहीं होते थे। श्रीधर महाप्रभु की शिव मूर्ति को देखकर मुग्ध हो जाते थे और अनंत सागर में इतराने लगते थे, उनका महाप्रभु का दर्शन करके। ऐसा ही होता है, महापुरुषों का दर्शन हो तो साक्षात हरि का दर्शन कैसा होता है। गुरु महाराज हमारे जब बैठे होते थे, जहां भी उनको भक्त घेर के बैठे होते थे, मान लीजिए बाहर में किसी मंदिर में जाना, बाहर अनुष्ठान हो रहा है, गुरुजी को छोड़ के किसी का मन नहीं होता था जाने का कि बाहर जाएं अनुष्ठान देखें। मान लीजिए रथ यात्रा हो रही है, गुरुजी अंदर हॉल में बैठे हैं, किसी का मन नहीं होता था कि गुरुजी को छोड़ के जाकर रथ यात्रा देख के आए। ऐसा आकर्षण था, जब गुरुजी जाएंगे तब हम जाएंगे साथ में। इस प्रकार गुरुजी पीछे पीछे जाते सब कीर्तन करते करते। इस प्रकार वो भी महाप्रभु की रूप माधुरी पान करके मुग्ध हो जाते, आनंद में चले जाते हैं। महाप्रभु जी भी उनसे कला के समय बड़े प्यार से बात करते। प्यार का मतलब प्यार भरी गाली देते, तुम तो ऐसे ही हो, तुम क्यों नहीं देते हो। अतः इशारा करते उनको, कभी कभी संकेत करते। कौन? महाप्रभु। किसको? श्रीधर को। क्या संकेत करते हैं? कहते हैं कि तुम ये गंगा जी को देते हो, मैं सच्ची बात बोलूं तुम ये जो गंगा की पूजा करते हो, इसका पिता तो मैं ही हूं। ऐसा बोल देते इशारे से। श्रीधर को तो पता नहीं था, बाद में उसको पता चल, महाप्रभु ने अपना सप्त प्रहरिया भाव दिखाया। ऐसा मजाक में, जे गंगा पूजिय पूजह तुमी अमितार पिता, सत्य सत्य तुम्हारे
कहिलई कथा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, जिस गंगा को तुम पूजने जाते हो ना, उसका मैं पिता हूं। एक दिन श्रीधर ने महाप्रभु जी से समझौता कर लिया कि देखो, आप मुझसे लेने आते हैं, छीना झपटी करते हैं, और जो मैं वाजिब दाम बताता हूँ, सच्चा बोलता हूँ आपके साथ, आप उसमें भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखो, आगे से मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम फ्री में ले जाओ, मुझे कीमत ना दिया करो, इसको फ्री में ले जा करो, ये झगड़ा मुझे तुम्हारा अच्छा लगता है, समझौता कर लो मेरे साथ। श्रीधर ने कहा। महाप्रभु जी श्रीधर के द्रव्यों से साग सब्जी आदि बना के जो ले आते, चाहे लाऊ हो, चाहे थोर हो, चाहे मोचा हो, परम तृप्ति के साथ वो आके चावलों के साथ में खाते, अन्न के साथ में खाते। श्री वास पंडित जी के आंगन में जिस समय महाप्रभु जी ने वो जो सिंहासन, विष्णु सिंहासन था वास पंडित में, भगवान के लिए जो शालग्राम जी के लिए जो सिंहासन था, विष्णु सिंहासन का मतलब जहाँ उनके घर में शालग्राम जी की पूजा होती थी, नारायण की पूजा, उसके लिए जो सिंहासन था, तो महाप्रभु उस सिंहासन पर चढ़ के बैठ गए थे और कंटिन्यूस 7 प्रहर तक, 7 प्रहर क्या मतलब 21 घंटे, 21 घंटे तक उन्होंने महाप्रकाश लीला की। तो भक्तों को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाने के लिए भगवान के जो सभी अवतार हैं, उन्होंने सभी को प्रकट किया अपनी देह में। जो राम अवतार का पूजक है, उसको राम रूप दिखा दिया, और जो किसी और अवतार का पूजा करने वाला है, उसको वो दर्शन कराया। अतः उस समय भक्तों के द्वारा लाए गए श्रीधर को भी अपना ऐश्वर्य रूप प्रदर्शन करके महाप्रभु जी ने कृतार्थ किया था। भक्तों द्वारा लाए मतलब महाप्रभु ने कहा चलो, तो भक्त उनको लेके आए श्रीधर को, चलो चलो महाप्रभु तुम्हें याद कर रहे हैं। तो जब आए तो श्रीधर को भी उन्होंने अपना वास्तविक जो भगवत स्वरूप है वो दिखाया। श्रीधर अपने घर में सारी रात जागकर उच्च स्वर से हरिनाम करते थे। अपनी उनकी जो झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में बैठ के रात के समय ऊंचे स्वर से वो भगवान का नाम उच्चारण करते थे, जिससे कोई आता जाता, जहाँ अड़ोसी पड़ोसी भक्त जो है वो तो सुखी होता था, परंतु जो अभक्त है वो दुखी होते थे। क्या इसने सिर खा रखा है, सोने नहीं देता है। दोनों तरह के लोग होते हैं ना। और आनंद मानने वाले भी हैं कि देखो कान में कैसा रसदायक भगवान का नाम पड़ रहा है, हमारा तो सोना नहीं, कैसा रसदायक नाम पड़ रहा है भगवान का। कई लोग जो भक्त थे वो सुखी होते, जो अभक्त थे वो दुखी होते, और कटु वाक्यों के द्वारा उनकी भर्त्सना करते। एक पागल हो गया, पागल हो गया, ऐसे चिंघाड़ता रहता है, ऐसे बोलते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा से भक्तगण उनको लाने के लिए जब उनकी झोंपड़ी की तरफ गए, तो जाते समय रास्ते में ही उनको श्रीधर का जो नाम संकीर्तन रात को कर रहे थे झोंपड़ी में सुनाई दे गया। अतः श्रीधर वास आंगन में महाप्रभु जी की अपूर्व ऐश्वर्य मूर्ति के दर्शन करके मूर्छित हो गए। जब उन्होंने अपना भगवत स्वरूप दिखाया श्रीधर को, तो श्रीधर दर्शन करके मूर्छित हो गए। महाप्रभु जी के वाक्य से पुनः चैतन्यता प्राप्त की, मतलब महाप्रभु ने जब पुकारा, उसको बुलाया, तो उनका वाक्य सुन के, उनकी वाणी सुन के उनको दोबारा होश आई, और महाप्रभु जी ने उन पर अपनी कृपा संचारित की। तब उन्होंने महाप्रभु का अपूर्व स्तव किया, वहां पर महाप्रभु का स्तव किया। महाप्रभु जी के स्तव से, महाप्रभु जी श्रीधर के स्तव से संतुष्ट हो गए। बड़ा अच्छा लगा मन में महाप्रभु के, जब श्रीधर ने स्तव किया अच्छा लगा और खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, और श्रीधर को
अष्ट सिद्धियों के रूप में वर देने के लिए उत्सुक हो गए। नाना प्रकार के वो समझ में नहीं आएगा। अष्ट सिद्धि बोलते नहीं, अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता, वो क्या है उसमें बोलने में समझ सकता है। ऐसा समझ लीजिए, जो भी भाव समझ लीजिए। 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, हाथ किया, हाथ में से सोना उगलने लगा, ऐसे कितने प्रकार की सिद्धियां हैं। तो वो जो 8 प्रकार की सिद्धियां, वो महाप्रभु श्रीधर को वर देने के लिए उद्यत हुए। तो श्रीधर ने क्या कहा महाप्रभु को, जब उन्होंने कहा कि मैं वर लो मुझसे वर लो, क्या कहा महाप्रभु ने, मांगो मांगो पूना पूना। बोले विशंबर श्रीधर बले प्रभु देहो ए वर। महाप्रभु ने कहा, विशंबर ने महाप्रभु ने कहा, अरे मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। तब श्रीधर ने जवाब दिया महाप्रभु को, जे ब्राह्मण काड़ी नीले मोर खोला पात, से ब्राह्मण हौक मोर जन्म जन्मनाथ। जे ब्राह्मण मोर संगे करिए कौंदल, मोर प्रभु हौकता चरण युगल। कहते जो ब्राह्मण रोज मेरे पास आके मेरे से छीन छीन के जो लेता है, मुझे आप वर दीजिए, वो ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरा आराध्य हो जाए। जो ब्राह्मण आके मुझसे छीन छीन के जो सब्जियां लेता है, आप मुझे वर दें कि वो ब्राह्मण, ऐसा नहीं कहा आप, वो ब्राह्मण क्या करे, वो मेरा जन्म जन्म में मेरा नाथ बन जाए, मेरा नाथ बन जाए। नाथ का मतलब मालिक बन जाए, मेरा भगवान हो जाए जन्म जन्म। और जो ब्राह्मण मुझसे झगड़ा करते हैं, उस ब्राह्मण के दोनों चरण कमल मेरे आराध्य बन जाए। ऐसा ब्राह्मण के दोनों चरण, मोर प्रभु हौक तार चरण युग, उनके दोनों चरण कमल मेरे आराध्य बन जाए। दान नाही जान नाही पांडित्य, के चिनिबे सकल चैतन्य भृत। की करिबे विद्या धान रूप यश कुले, अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले। कला मूला बेचिया श्रीधर पाइला जहा, कोटि कल्पे कोटीश्वर न देखिया तामा। इसका अर्थ है कि बाहरी परिचय से भगवान के भक्त को पहचानना असंभव। बाहरी परिचय का मतलब उसका है बाहरी परिचय का मतलब वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठते हैं आते हैं, है ना, कैसे उठता है। ये चीजों से भक्त की भक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। उसके अंदर में क्या है ये जानने की तो योग्यता नहीं है, तो बाहर से देख के कैसे पहचानेंगे। ये मतलब है इसका। ये मतलब बाहरी परिचय से भक्त का स्वरूप पहचानना असंभव है। किसी के पास बहुत अधिक धन है इसलिए वो बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं है। बहुत धन से वो सेवा करता है तो वो वैष्णवी है, भगवान का भक्ति है, ऐसा नहीं। अधिक लोगों को इकट्ठा करने में समर्थ है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने में समर्थ है, तो वो भी वैष्णव नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। और शास्त्र आदि में अधिक पांडित्य प्राप्त करने से भी वो भक्त होगा, ऐसा भी नहीं। बहुत धन है वही भक्त होगा, ऐसा भी नहीं। बहुत शास्त्र जानता है, शास्त्र की बहुत बात जानता है, तब तो वो भक्ति होगा ना, तब भी ऐसा नहीं है। और बहुत लोगों को इकट्ठा करके
सम्मोहन करने की उसकी शक्ति है तो वो भक्ति होगा, ये कहते आवश्यक नहीं है। श्री चैतन्य दासगणों का, जो महाप्रभु के दासगण का, जो भगवान के भक्त हैं, दासगण का मतलब जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास पैसा नहीं होने से भी, पैसा नहीं होने से भी, और लोग संग्रह नहीं कर सकते, ज्यादा लोग इकट्ठे होने से भी नहीं, और अधिक तर्क वितर्क रूप पांडित्य का भी अधिकार नहीं हो सकता। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते कि दूसरे को बातचीत करके हरा दें, नहीं हो सकते। परंतु वे भगवान के भक्त क्या पांडित्य, क्या अमीरी, ये क्या लोक संग्रह है, इसके प्रति उपेक्षा करते हैं। भगवान के भक्त इसके प्रति उदासीन रहते हैं, मतलब भगवान के भक्तों का इन चीजों में ध्यान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, गुरु जी लिखते हैं, भक्त का ध्यान इन चीजों में क्यों नहीं होता है, ये जानने का अधिकार जन साधारण का नहीं होता है। नहीं मुश्किल है, मतलब आम आदमी नहीं इसका जजमेंट कर सकता है। आम आदमी की योग्यता नहीं होती है कि वो भक्त के बारे में कोई असेसमेंट कर ले, भक्त के बारे में जान ले, अर्थात आम आदमी जनसाधारण इसे नहीं समझ सकते हैं। श्री चैतन्य सेवा को, भगवान की सेवा को ही, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो इसलिए उनका धन में ध्यान नहीं होता है क्योंकि वो भगवान की सेवा को ही परम धन समझते हैं। कठिन तो है, वो भगवान की सेवा को ही अपना धन समझते हैं। अतः इसलिए कहते हैं उनका जो गौरव, उनकी महिमा जो है वो बाहर की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। प्रभुपाद जी को कोट किया गुरु जी ने, जब भी लाइनें कठिन है उसका अर्थ ये, श्रीमान महाप्रभु चांदकाजी के उद्धार की लीला के बाद जब उन्होंने चांदकाजी का उद्धार कर दिया, बाद संकीर्तन करते करते, नृत्य करते करते शंखबनी का नगर, वो जुलाहों के मोहल्ले में, जो कल सुना था ना, तंतुवाई ग्राम, जुलाहों के मोहल्ले को पार करके जब श्रीधर के आंगन में पहुंच गए तो उन्होंने श्रीधर के घर के जल से भरे हुए पुराने टूटा हुआ एक बर्तन था श्रीधर कुटिया में, उसकी कुटिया में बर्तन नहीं थे, टूटा हुआ बर्तन लोहे का फूटा हुआ देखा, उसमें पानी है। महाप्रभु ने उसको उठाया, उठा के उसमें से पानी पीने लगे। देखा जब श्रीधर ने हाय हाय करने लगा, हाय हाय करके रोए, ये पात्र आपके पीने लायक है, आप क्या करते हैं, इस टूटे हुए पात्र में उठा के पानी पी रहे हैं। श्रीधर जो है हाय हाय करने लगे, परंतु महाप्रभु ने उसको पात्र को उठाकर परम तृप्ति के साथ उसको पानी को पिया। जब देखा श्रीधर हाय हाय करके कि महाप्रभु मेरे घर के एक बिल्कुल रहे सहे टूटे हुए लोहे के पात्र में पानी पी रहे हैं, वो देख के बेहोश होके गिर गए। और भक्त का जल पीने से, एक गुरु जी का कोट है, अभी जो मैं बोल रहा हूं, भक्त का जल पीने से भक्ति लाभ होती है। भक्त का जल पीने से भक्ति लाभ होती है। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण करके इसकी शिक्षा दी। अतः भक्त के पास में जाके मांग के खाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। मांग के खाने की तो बात दूर है, पानी भी मांग के पी लेना चाहिए भक्तों के पास जाके। उनसे लेने से क्या होता है, भक्ति होती। नहीं नहीं नहीं, हम खा के आए, हम पी के आए, ये करेंगे वो करेंगे, अभी चाय पी, अभी वो खाया, अभी पिया। इसका मतलब क्या है, जो बोल रहा है कि आप ले लीजिए, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है आपकी। अगर श्रद्धा हो तो बोले हाँ आप थोड़ा सा कुछ दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, हम लेंगे, थोड़ा दे दीजिए, संबंध हो जाएगा ना।
जहां संबंध नहीं है बोलेंगे क्यों कष्ट देना, क्या कराना है, रहने दो, ऐसा है, ऐसा हो जाता है। तो ये तो गुरु जी का कोट है ये, गुरु जी ने लिखा क्या, भक्त का जल पीने से भक्ति लाभ होती है। श्रीमन महाप्रभु जी ने आचरण करके इसकी शिक्षा दी है। अच्छा, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। हाँ, अभक्त है, अभक्त कोई भजन नहीं करता भगवान का, तो वो ऑफर करे ले लो, तब उसको अवॉइड करना चाहिए। नहीं 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 ठीक है, जब भी लिया बस, प्यास नहीं। दोनों तरफ की बात है, एक तरफ की बात नहीं। जो भक्त है उसका द्रव्य लेना चाहिए, अभक्त का द्रव्य को मना नहीं, अवॉइड करना चाहिए। मना तो एक तरह से बढ़िया शब्द नहीं है, अवॉइड करना चाहिए है। हाँ, एक तो भैया इसमें दिया कि भक्त पहचानने की शक्ति नहीं किसी में, तो कैसे पता लगेगा भक्त? अभी पूरा सुना नहीं। अभी जो भक्त है उसके लक्षण जो हैं वो धीरे 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 साधु संग में सुनते सुनते पता चल जाता है कि भक्त कौन है। अगर अपने आप तो नहीं पता लगता है, ठीक बात है, देवताओं के पास भी ऐसी ताकत नहीं होती है कि वो भक्त को पहचान ले। दुर्वासा पहचान पाए महाराज अम्बरीश को? नहीं पहचान पाए ना। परंतु अगर व्यक्ति साधु संग में रहे, शास्त्र श्रवण करे, तब उसको धीरे 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 भक्त के लक्षणों का पता चल जाता है। जो भक्त के पहचानने की जो योग्यता है वो साधु संग के द्वारा प्राप्त हो जाती है उसको। ये ठीक है, व्यक्ति की ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है, परंतु शास्त्र श्रवण करे, साधु संग करे, तब उसको भक्त की पहचान होनी शुरू हो जाए। ये अलग बात है कि पहचान 10% हुई है कि 20% हुई है कि 100% हुई है। वो जितना परिमाण में साधु संग करेगा, शास्त्र श्रवण करेगा, उतने परिमाण में ही उसको पता लगेगा। ऐसा है। वो वासुदेव कुष्टी वहां पर बैठा है कुरुक्षेत्र में, सबने पहचान लिया, गांव वालों ने को नहीं पता है, परंतु महाप्रभु को पता चल गया ये तो भक्त है। ये करके दिखाया उन्होंने कि किसकी पहचान किस प्रकार होती है। भक्ति का लक्षण, जो भक्त है उसकी सुगंध स्वयं आ जाती है, स्वयं अपनी भक्ति को प्रकाशित वो हो जाती है उससे। भक्त तो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, पर फिर भी ऐसे लक्षणों से उसकी भक्ति प्रकाशित हो जाती है। अतः महाप्रभु ने शिक्षा दी कि पुराने लोहे के बर्तन का पानी भी भगवान के निकट अमृत के समान आदरणीय होता है। भक्त का लिखा पानी भगवान के पास में जैसे अमृत पान है, ऐसे ही उस टूटे हुए लोहे के लोटे का पानी परम आदरणीय है। दूसरी ओर अभक्त दाम्भिक का, अभक्त दाम्भिक का मतलब होता है दिखावा करने वाले का। भक्त भक्ति भी नहीं है और दिखावा करता है। दूसरी ओर अभक्त और दाम्भिक का रजत रत्न पात्र, यहां लिखा है रत्न पात्र, सोने के पात्र में दिया हुआ जल भी भगवान उसकी उपेक्षा ही रखते हैं, उसको नहीं ग्रहण करते हैं। दुर्योधन का एग्जाम्पल आपके सामने, उपेक्षा करते हैं। तब बहुत से प्यार दिए गुरु जी ने, बहुत कुछ दिया इसमें, प्यार कितने ही दिए। प्यारों में भी यही लिखा है कि महाप्रभु जब गए उसके घर में तो बड़े आनंद से लोहे के पात्र में वो पानी पिया। महाप्रभु इतने आनंद हो गए, नाचने लगे प्रेम से, क्योंकि भक्त का जल पिया है। उनकी आंखों से यहाँ लिखा सुरधुनि धारा प्राय नेत्रे बहे जल, जैसे गंगा जी प्रवाहित होती है, महाप्रभु के नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उस जल को पी के, उस आनंद को प्राप्त करके, जब कटवा में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया
उसके बाद प्रेम उन्माद की दशा में महाप्रभु जी वृंदावन के लिए चल पड़े तथा वृंदावन की यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु 3 दिन तक राढ़ देश में ही भ्रमण करते रहे। राढ़ देश पहले भी मैंने बताया था, गंगा जी का जो परला किनारा। जब नित्यानंद प्रभु जी ने भान्य से उनको शांतिपुर में ले आए अद्वैताचार्य के घर में, तब उनसे शची माता की भेंट हुई। नवद्वीपवासी भक्त भी वहां पर आए। उस समय श्रीधर भी वहां पर महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे अद्वैताचार्य के घर में शांतिपुर में। संन्यास ग्रहण के अभिप्राय से अब महाप्रभु का संन्यास लूंगा मैं। जब उन्होंने घर छोड़ना था संन्यास के लिए, तब महाप्रभु ने कहा मैं संन्यास लूंगा, घर छोड़ूंगा। संन्यास लेके घर छोड़ा ना आधी रात के समय। क्या मुझे याद नहीं, अकाई घाट है ना वहां पे। अकाई नहीं, नवद्वीप में मायापुर में घाट है जहां से महाप्रभु गए संन्यास लेने के लिए। हाँ, उसका नाम है निर्दय घाट। नाम है निर्दय। घाट है निर्दयी है, निर्दयी घाट है। ये महाप्रभु को रात को भगा दिया। घाट पार होके गए ना, गंगा जी पार होके कटवा में, तो उसका नाम है निदया। निदया बोलते हैं निर्दया, निर्दया घाट, निर्दयी घाट। हाँ, अभी है। गए तुम वहां? अरे अच्छा, वो तो दूर है, परे है, रुद्रदीप के रास्ते में है। रुद्रदीप के रास्ते में जाता है रास्ता है। तुम कैसे गए वहां? पता था? हैं? हाँ, किसी वैष्णव के साथ गए। तभी निर्दया घाट है। इसलिए जब महाप्रभु ने कहा संन्यास लेंगे, तब उन्होंने क्या किया, भी संन्यास लेने तो घर से कोई बढ़िया चीज खा के जाना चाहिए। तब उन्होंने श्रीधर की जो लौकी, लाऊ जिसको बोलते हैं, लौकी का पकवान बनाया जिसको बोलते हैं लाऊ दधी। लौकी की खीर, लौकी की खीर खा के, दुग्ध लौकी, यहां लिखा दुग्ध लौकी। दुग्ध लौकी का मतलब लौकी की खीर बनाई गई दूध में। ओ रसोई की किसने? शची माता ने। महाप्रभु ने लाके दी लौकी, और लाके शची माता को बोला कि इसकी खीर बनाओ। भक्त की चीज खा के किसी काम के लिए जाना चाहिए। अतः महाप्रभु उसकी दी हुई खीर, जो क्या बोलते हैं उसको, लौकी की खीर, वो खा के फिर वो कटवा की तरफ गए संन्यास लेने के लिए। और हर साल गौड़ीय भक्तों के साथ श्रीधर रथ यात्रा के समय, प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय वो पुरी जाते थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु वहां रहते थे। रथ यात्रा का बहाना है, और वास्तव में क्या है, महाप्रभु का दर्शन, भगवान का दर्शन। रथ यात्रा का तो बहाना है कि रथ यात्रा के बहाने हम जाएंगे और जाके श्रीमन महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करेंगे। संक्षेप में बीच बीच में से हमने थोड़ा याद किया श्रीधर का चरित्र। मुकुंद का रह गया, कल देखेंगे फिर। श्यामानंद वो है, समय नहीं क्या ये बीच में छूट गया। श्यामानंद प्रभु का क्या है, तिरुभावी है। श्यामानंद प्रभु ने जैसा भजन किया है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की एग्जाम्पल है। इतने प्यार से किया उन्होंने, बहुत बड़ा कुछ किया, बहुत यज्ञ किए, बहुत तपस्या की ना, सिर्फ झाड़ू लेके वृंदावन को बुहारा। वृंदावन का जो कुंज है, सेवा कुंज, सेवा सारा ही सेवा कुंज था तब। अभी तो जो मतलब समझते हैं हम लिमिटेड है वो बाउंड्री में, वो सेवा कुंज है, वो सारा ही सेवा कुंज। राधा दामोदर मंदिर भी सेवा कुंज में है, राधा श्याम सुंदर भी सेवा, सारे ही सेवा कुंज। देखा तो आपने तो सभा में, वो सामने में समावन शालिग्राम, वो भी सेवा कुंज है, लोही गुजार भी सारा सेवा कुंज। तो सेवा कुंज में क्या करते वो, केवल मात्र झाड़ू लगाने से ही उनको इस प्रकार का धन प्राप्त हो गया श्यामानंद प्रभु को। हैं? एक ही बात है,
तो उनका ही नाम श्यामानंद हुआ दुखी कृष्णदास का। तो उनकी फिर कथा तो नहीं बोल सकते ना इतनी, कैसे गौरीदास पंडित के पास वो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका जो आज तिरुभाव तिथि है, इस संप्रदाय में भक्तों की सेवा आप देखेंगे कमाल की है। इनके किसी स्थान में आप चले जाएं, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 स्थानों में मेरा जाने का मौका मिला। रोहिणी में गया मैं, जहाँ रसिकानंद प्रभु का जन्म स्थान है। रोहिणी में धारिंदा बहादुरपुर गए, जहाँ श्यामानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ भी गए। जहाँ इनकी मूल समाधि है, वृंदावन में मूल समाधि नहीं है इनकी, उनकी मूल समाधि वहाँ है उड़ीसा में, रेमुना में, और रसिकानंद गोस्वामी की है रेमुना में, उड़ीसा में है। स्टेशन का नाम है अमरदा रोड। रेलवे का खड़गपुर से पुरी जाएंगे तो रास्ते में स्टेशन है अमरदा रोड। अमरदा रोड उतर के फिर जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। जगह का नाम है नरसिंहपुर, कानपुर भी बोलते हैं, नरसिंहपुर भी बोलते हैं। इतना बढ़िया वातावरण है। श्यामानंद प्रभु ने वहाँ राधा कुंड बनाया, श्याम कुंड बनाया, इतना प्राचीन उसमें है, मतलब गांव में। तो अद्भुत उनकी वैष्णव सेवा की प्रणाली है, अद्भुत। वहाँ इनकी मूल समाधि है। समाधि भी बहुत सुंदर है। वो जो परिवेश है, वृक्षों का झुरमुट, वृक्षों की कुंज में उनकी समाधि है श्यामानंद प्रभु की। उनका अपूर्व, उनके कारण ही हमको अभी श्याम सुंदर जी का दर्शन मिलता है। अगर श्यामानंद प्रभु नहीं होते तो श्याम सुंदर का दर्शन कैसे मिलता? इसलिए भगवान का दर्शन कौन करा सकता है? भक्त ही समर्थ है। उन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन कराया। उनके ही फिर धारा में ये हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु। बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जन्म स्थान रेमुना में है। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु भी जो बड़े श्याम सुंदर हैं, वो उन्होंने प्रकट किए, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। इन भक्तों की कृपा के बिना कैसे मिलता? उन्होंने बस एक चीज को पल्ले बांध लिया, सेवा। सेवा पहले भी जब वो अपने गुरु जी के पास थे, कैसे सेवा करते थे? हम गुरु जी से सुनते थे, रोज सिर पे कलशी लेके गंगा जी से पानी लेके आते हैं, और गुरु जी की जो वाटिका है जहाँ सब्जी उब्जी लगी है उसको सींचते, कितनी बार पानी लाना पड़ता है, तो सिर में कीड़े पड़ गए, घाव हो गया, तब भी नाचते 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 गुरु जी की सेवा। गुरु जी ने बोला। इस प्रकार उनका तो बहुत लंबा चरित्र, पूरा ग्रंथ है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत काफी साल हो गए। ग्रंथ का नाम ही है श्यामानंद चरित्र। पूरे का पूरा उसमें श्यामानंद प्रभु के बारे में वर्णित है, जन्म से लेके लास्ट तक कहाँ गए, कहाँ प्रचार किया, कहाँ रहे। इसलिए परम आराध्य हमारे परम गुरु महाराज ने उनके क्षेत्र में मठ स्थापन किया, मेदिनीपुर में। मेदिनीपुर में जो मठ स्थापन किया वो तो सुवर्ण, क्या समझे, स्वर्ण रेखा नदी है ना, ध्यान नहीं, स्वर्ण रेखा ही है, स्वर्ण रेखा नदी। वो जो सारा एरिया है वो श्यामानंद प्रभु का ही प्रचारित एरिया, इन्होंने वहां पर प्रचार किया। इसलिए परम गुरु जी ने उस मठ का नाम ही ये रखा, श्यामानंद गौड़िया मठ। रजिस्ट्री हमारे परम गुरु महाराज ने कराई। जितनी देर में हमने अपने गुरु जी को देखा, गुरु महाराज जब भी जय देते थे, सबसे पहले मठों की जब दया देते थे ना, जितने हमारे मठ हैं, सबसे पहले श्यामानंद गौड़ी मठ की ही जय देते। बाद में परम गुरु जी ने दे दिया उनको, जजवर गोस्वामी महाराज को। अतः उनका प्रचार क्षेत्र केसियाड़ी, ये रेमुना, ये उड़ीसा का जो सारा एरिया है, स्वर्ण रेखा नदी का तट, ये सारा उन्होंने प्रचार किया। कैसे उनके शिष्य थे रसिकानंद देव गोस्वामी, रसिकानंद का कैसे श्यामानंद प्रभु के साथ में वार्तालाप हुआ, क्या क्या हुआ, उनके चरित्र में है। समय होने से पूरा याद कर सकते हैं, मुझे याद पड़ता है। हमने श्यामानंद प्रभु का चरित्र याद किया ना, है पीछे शायद पूरा नहीं किया, पर कुछ तो किया ही है ना, जो भी है। इसी थोड़ा याद हो जाता है, याद करने से समय नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो